हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोसी डायमंड बीएल लवर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल की वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ यार, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आज मैं आप सभी के साथ रीवैम्प सीरीज़ के एपिसोड 3 को हिंदी में शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि रामिल पुन को मैथस से आके बचा लेता है। रामिल को तस्वीर में कैद कैसे किया था। रामिल सिया और मैगन से मिलने जाता है पर वो वापस आने से मना कर देते हैं। देन रामिल, सियर और मैगन तीनों पर ही वैम्पायर हंटर्स हमला कर देते हैं पर वो फाइट बैक करके बच जाते हैं। वैम्पायर्स हंटर का लीडर जेट है, यह भी हमें एपिसोड के एंड में पता चल जाता है। पूरी स्टोरी को समझने के लिए जो भी कोई इस वीडियो पर न्यू है वो प्लीज़ इससे पहले की वीडियोस को ज़रूर देख लेना। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गर्ल को जो टॉयलेट में एक बॉय के साथ होती है। वो गर्ल कोई नॉर्मल गर्ल नहीं थी, वो एक वैम्पायर गर्ल होती है जो उस बॉय के ब्लड को पीने के लिए उस बॉय को टॉयलेट में लेकर आती है। वो गर्ल उस बॉय का ब्लड पीने के बाद बाहर जाते टाइम कहती है इंसानी लड़कों का स्वाद डरावना होता है। देन वो वापस से पार्टी में आ जाती है जहां सेकंड गर्ल, यानी कि ये सेकंड गर्ल ना गाइस एलिस है जो कि जेट की सेक्रेटरी है। एलिस उससे आकर के कहती है तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है। कहती है ब्लड का निशान लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी प्रिटी वैम्पायर। ये कह करके वो उसके साथ फ्लर्ट करती है। एलिस ने प्रिटी वैम्पायर अपने माइंड में कहा था, उसने बोला नहीं था माउस से। देन वो दोनों एक साथ ड्रिंक और डांस करती हैं। डांस के बाद वो दोनों ही गर्ल एक सुनसान सी जगह आके एक दूसरे को किस करने लगती हैं। एंड गाइस वो सेकंड गर्ल यानी कि एलिस और कोई नहीं जेट की सेक्रेटरी ही होती है। वापस से सीन पर आते हैं। जैसे ही वो वैम्पायर गर्ल उसे काट कर उसका ब्लड पीने वाली होती है तभी एलिस उसे अपने से दूर ढकेल देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जेट की सेक्रेटरी एलिस उस वैम्पायर गर्ल में के ना एकदम सिर के बीचों बीच में गोली मार देती है बट उस गोली से ना वैम्पायर गर्ल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोली लगने से जो घाव हो गया था वो भी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो वैम्पायर गर्ल फाइट के टाइम उसकी गन को दूर फेंक देती है। तब एलिस खंजर से उस वैम्पायर गर्ल के ऊपर वार करने लगती है। तब वो वैम्पायर गर्ल उस खंजर को भी दूर फेंक देती है। एलिस के हाथ में से वो वैम्पायर गर्ल कहती है तो वो तुम्हारा ग्रुप है जिसने मेरी फैमिली को मार डाला है। तब एलिस कहती है तो क्या। तब वो वैम्पायर गर्ल कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली हंटर शिकारी क्या होता है। ये कहकर वो वैम्पायर गर्ल एलिस के गले पर खंजर को रख देती है। वो उसे मारने ही वाली थी तभी वहां दो हंटर आके उस वैम्पायर गर्ल पर उनमें से एक हंटर गोलियों की बारिश सी कर देता, बहुत सारी गोलियां ना उसके ऊपर चला देता। तभी उसे रोकने के लिए उसका साथी उसके सिर पर हाथ से स्लैप मारते हुए कहता है तुम बिना रुके फायर क्यों कर रहे हो, हमारे पास लिमिटेड बुलेट्स हैं, मुझे एक गोली बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तब जो गोलियां चला रहा था पर्सन वो कहता है तुमने मुझे स्लैप क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए शूट कर रहा था, वो तुम्हारी वजह से यहाँ से चली गई। बेवकूफ़, तुम ऐसी ही हालात में ऐसे बेकार काम क्यों करते हो। उनके बीच में ऐसे ही आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। तभी जेट वहाँ आके उनसे बोलता है अगर तुम दोनों को फाइट ही करनी है तो घर जाके करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था, अपना पूरा ध्यान फील्ड पर रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये कहकर जेट वहां से चला जाता है।
वो है क्या एलिस के पास जाके पूछता है क्या तुम ठीक हो। एलिस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे लेफ्ट एंकल में थोड़ी सी खरोंच की चोटें हैं। जेट से मिशन में फेल होने के लिए सॉरी बोलती है। जेट उसकी चोट पर एक दवाई लगाता है जिससे उसको काफ़ी जलन होती है। उसकी सेक्रेटरी एलिस कहती है शुद्ध खून वाले वैम्पायर सच में बहुत ताकतवर होते हैं। उसके ऊपर हमारी बनाई हुई बुलेट्स ने कोई भी काम नहीं किया है। शुद्ध खून वाले वैम्पायर सच में बहुत खतरनाक हैं। तब जेट कहता है चिंता मत करो। यहाँ से सीन शिफ्ट होके उस वैम्पायर गर्ल के पास का दिखाते हैं। वो रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है, वो इंजर्ड होती है। तभी उसे एक पर्सन आके तलवार से मार देता है। गाइस उस पर्सन का ना हमें फेस अभी तक नहीं दिखाया और वो उसे ना कह के जाता है हमारे बीच में वैम्पायर्स को रहना अलाउ नहीं है। तब वो वैम्पायर गर्ल वहीं मर जाती है और वो एकदम ना राख में चेंज हो जाती है। जेट अपनी डायरी में से उसका नाम जो लिखा हुआ था मारिया उसे काट देता है और रामिल के नाम पर सर्कल बना देता है। यहाँ से सीन चेंज होके दिखाया जाता है रामिल और पुन को। पुन के रूम में वो बेड पर बैठे होते हैं। पुन कहता है मिस्टर रामिल आप क्या कर रहे हैं? मैकिन ने मुझे पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया है। मैं आपको ये बात कितनी बार बताऊं? अंदरूनी चोट दिखाई नहीं देती है। बट रामिल तो पुन के हाथों को देख ही जा रहा था। रामिल पुन से कहता है लेकिन मैकिन तुम्हें अंदर से ठीक नहीं कर सकता है। रामिल ये कहकर पुन को हक कर लेता है तो पुन कहता है मिस्टर रामिल ये आप क्या कर रहे हो? तो रामिल पुन से कहता है मैं तुम्हारे दिल के घावों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बहुत शॉक्ड दिखाई दे रहे थे, अब सब ठीक है। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा जब तक तुम चाहोगे। देन वो हक को ब्रेक करते हैं। पुन रामिल से कहता है तुम मुझे प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हो? ऐसा इसलिए तो नहीं कि मेरा ब्लड तुम्हें तुम्हारे पावर्स को वापस लाने में हेल्प कर रहा है। तब रामिल पुन से कहता है ऐसा नहीं है, तुम इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो। तो पुन कहता है वो कैसे? तब रामिल कहता है मैं और तुम। ये कहकर वो पुन को किस करने के लिए आगे आता है और फिर से जैसे ही रामिल और पुन किस करने ही वाले होते हैं तभी डोर पर नॉक होता है। हमें दिखाते हैं मैथस रूम के अंदर आने की पूछता है। तब रामिल उससे मना कर देता है और रूम में अंदर आने के लिए और पुन को किस करने के लिए आगे आता है। लेकिन तभी पुन मैथस से रूम के अंदर आने की बोल देता है। मैथस रूम के अंदर आने के बाद कहता है मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। यहाँ तो रामिल और पुन एक साथ बोलते हैं। रामिल कहता है हाँ, वहीं पुन कहता है नहीं। तब रामिल मैथस से पूछता है क्या हुआ है। मैथस रामिल को बताता है कि सियर जाग गया है। यहाँ से सीन चेंज होकर मैथस सियर रामिल मैकिन को एक साथ एक ही रूम में दिखाते हैं जहाँ सियर कहता है तुम मुझे हमेशा हर रास्ते पर सजा ही क्यों देना चाहते हो? लेकिन अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट, ये चुप्पी क्यों है? ये ना मुझे ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। तब मैकिन सियर से कहता है तुम्हें एहसास भी हो रहा है तुमने क्या किया है? हर बार तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। तब सियर मैकिन से कहता है क्या किया है मैंने? वो लोग कैसे हैं? तब मैकिन रामिल से कहता है मास्टर, जिस एक लास्ट पर्सन को आपने बचाया था उसके बहुत छोटी सी चोट है। जिस पर्सन को मिस्टर पुन ने बचाया था उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। तब मैथस रामिल को बताता है वो सभी मैकिन के हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। जब आपकी सभी पावर्स वापस आ जाएंगी तब हम इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तब रामिल मैथस और मैकिन को थैंक यू कहता है। वो सियर को भी ये सब सिखाने के लिए थैंक यू कहता है। वो सियर से इंसानों को मारने की मना करता है। तब सियर रामिल से कहता है लेकिन मैं अपने शब्दों पर कायम रहूँगा, टिका रहूँगा। मतलब मैं अपने शब्दों से नहीं हटूँगा। मैं तुम्हारे नियमों को नहीं मानता हूँ। इंसानों
का कोई नियम नहीं है, ऐसा कि वो हमें मार नहीं सकते, उनका कोई नियम नहीं है, वो कोई भी नियम नहीं मानते हैं। तब रामिल सियर को समझाते हुए कहता है सभी इंसान बुरे नहीं होते हैं। तब सियर कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है कि पुन औरों के जैसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है क्योंकि उसने वैम्पायर्स के साथ क्योंकि वो है क्या है वैम्पायर्स के साथ रह रहा है। तुम इंसानों पर इतना विश्वास क्यों करते हो? तब मैथस सियर से कहता है सियर तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। रामिल सियर से कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब सियर कहता है सियर कहता है क्या क्या कहकर वो कहता है किसने कहा मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारे उस लड़के से अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। तब मैथस कहता है अब हमें अपने मास्टर की पावर्स को रीस्टोर करने के बारे में बात करनी चाहिए। सियर मैगिन क्या तुम रस्म को करने के लिए तैयार हो? यहाँ से सीन शिफ्ट होके पुन को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होता है। वो अपनी नोज में से आ रहे ब्लड को साफ कर रहा होता है, वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ रामिल आ जाता है। रामिल पुन को लेकर होटल के टेरेस पर आता है जहाँ बहुत सारे चारों तरफ ना गुलाब के फूल के पौधे हमें दिखाई जाते हैं। तब रामिल एक गुलाब का रेड रोज तोड़कर गुलाब का फूल तोड़ करके रेड रोज पुन को देता है। पुन उस रोज को ले लेता है। पुन रोज को लेते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है? तब रामिल कहता है अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे पास दिमाग पढ़ने की पावर है तो क्या तुम विश्वास करोगे? तब पुन कहता है तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं पुन रामिल को बता रहा होता है मेरा सपना है कि मेरा एक छोटा सा घर हो जिसमें फूल उगा सकूं, मैं आराम से बैठकर सनसेट देख सकूं और साधारण तरीके से जी सकूं उसके साथ जिसे मैं प्यार करता हूं। तब रामिल पुन से कहता है ये जगह बिल्कुल मतलब तुम्हारा जो ड्रीम है ना बिल्कुल उसकी जैसी ही है ये जगह, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? तब पुन कहता है तुम मुझसे यहाँ रुकने की पूछ रहे हो, तुम्हारे है क्या माइंड को रीड करने की तुम्हारे पास पावर है तो पता कर लो। तब रामिल पुन से कहता है क्या मैं तुमसे यहाँ रहने की कह सकता हूँ? तब पुन रामिल से कहता है क्या तुम्हें ये सोचने में अजीब नहीं लग रहा कि एक साधारण सा इंसान वैम्पायर के साथ रहेगा? यहाँ से सीन चेंज होके वापस से सियर मैगिन मैथस और रामिल के पास का दिखाया जाता है। सियर कहता है तुम्हें पूरा विश्वास है पुन और इंसानों की तरह नहीं है, क्या अच्छे इंसान वैम्पायर के साथ रहना पसंद करते हैं? तभी हमें दिखाया जाता है पुन इन सभी की बातों को छुप कर सुन रहा होता है। देन सीन वापस से रामिल और पुन के पास का दिखाया जाता है जहां वो टेरेस पर होती हैं। रामिल पुन से कहता है मुझे ये अजीब नहीं लगता, तुम क्या सोचते हो? तब रामिल अपने फोन को पुन को देते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए टच कर सकता हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम गायब हो जाओ, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो क्या मैं तुम्हारी आवाज़ को और मैसेज में तुमसे बात कर सकता हूँ? तब पुन रामिल से पूछता है क्या तुम फोन को इस्तेमाल करना जानते हो? रामिल पुन से कहता है तुम मुझे सिखा दो। तब पुन रामिल को फोन चलाना सिखाता है। यहाँ से सीन चेंज होके हमें जेट के पास का दिखाया जाता है। जेट को एक पर्सन उन गोलियों के बारे में बता रहा होता है कि ये बुलेट्स जब चलती हैं तो गोल्डन लाइट करती हैं, इनमें सिल्वर है जो वैम्पायर्स को मारने में मदद करती है। वो लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा की मदद से देख रहा होता है एक वैम्पायर से एक हंटर फाइट कर रहा होता है। वो हंटर उस वैम्पायर को गोली मार देता है। तभी जेट से एक हंटर कहता है हमें बुलेट्स को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुलेट्स को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा समय और लगेगा। जेट मुझे लगता है मैं उन सभी को फिर आसानी से मार पाऊंगा, जेट को सोच रहा होता है। तब उसकी वो सेक्रेटरी एलिस उससे पूछती है जेट तुम क्या सोच रहे हो? जेट बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। तब एलिस उन दोनों हंटर्स से कहती है अपनी बुलेट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करो और अपने बाकी के हथियारों को भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी बनाई फाइल को मुझे सेंड कर देना, मैं जेट को दिखा दूंगी। ये कहकर कि वो
जेट के पास चली जाती है। सीन शिफ्ट हो के दिखाते हैं वो एलिस के पीछे आती है। एलिस जेट के पीछे आती है। जेट रुकता नहीं है। उसके आवाज़ देने पर, एलिस के आवाज़ देने पर वो रुकता नहीं है। तो एलिस ना जेट का हाथ पकड़ते हुए कहती है, जेट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जेट कहता है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे खुद मारने जा रहा हूँ। यहाँ हमें उस सेक्रेटरी का नाम बताते हैं वैसे, एलिस। एलिस से जेट कहता है, अगर हम उस लीडर को ही मार देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। एलिस जेट से कहती है, क्या तुम्हें एहसास है इस बात का कि रामिल उन वैम्पायर्स की तरह नहीं है जिन्हें हमने पहले मारा था? जेट, मैं जानती हूँ अभी तुम उसका शिकार करके सब कुछ खत्म करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना ही होगा। अगर हमने तुम्हें खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज जेट, क्या तुम हमारे प्लान को फॉलो करोगे? अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए पता करूंगी। यहाँ से सीन चेंज होके हमें पुन के घर के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर पुन का भाई घर को बंद देखकर पुन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन पुन के पास कॉल नहीं लग रही होती है। पोंग पुन को दोबारा से कॉल करता है, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं लगती है। पुन का फोन अनरीचेबल बता रहा होता है। तब पोंग पुन को मैसेज करता है, तुम कहाँ हो पुन? तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? इसके बाद पोंग वहां से उस दुकान पर आ जाता है जहां वो काम करता है। उसी शॉप में मैकिन कुछ लेने आता है। वो पोंग को आवाज देकर पूछता है, क्या तुम्हारे पास ग्रेप जेली कैंडी है? पोंग मैकिन से कहता है, जरा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए निकाल देता हूँ। देन सीन शिफ्ट होके पोंग को सामान का बिल बनाते हुए दिखाया जाता है। पोंग मैकिन को सामान का बिल बनाते हुए दिखाया जाता है। पोंग मैकिन से पूछता है, डॉक्टर, तुम्हें अंगूर पसंद है? तब मैकिन कहता है, हाँ, ये मेरे दिमाग को शांत करने में मदद करता है। मुझे बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस देखने पड़ते हैं, मुझे उन सब से बाहर निकलने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ग्रेप जेली कैंडी खाता हूँ। ये बिल्कुल वाइन पीने जैसा लगता है, जिससे मुझे कंफर्ट मिलता है, तो इससे मैं अपने पेशेंट पर भी ध्यान दे पाता हूँ। पोंग मैकिन से पूछता है, क्या तुम्हें ब्लड से डर नहीं लगता है? मैकिन पोंग से कहता है, क्या एक डॉक्टर ब्लड देखकर डर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तब पोंग मैकिन से कहता है, मुझे लगा तुम्हें ब्लड देखकर डर लगता है जब एक्सीडेंट पेशेंट आते हैं। तब पोंग मैकिन को बिल बताता है। मैकिन ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। पोंग उससे कहता है, आज स्टॉक में वो कैंडी कम थी, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं अगली बार तुम्हारे लिए बहुत सारी रखूंगा। ये कहकर वो मैकिन के सारे सामान को एक पॉली बैग में रखने लगता है। तब मैकिन पोंग के नेम बेच पर उसका नाम देखता है, पोंग। पोंग मैकिन को उसका सामान का बैग दे देता है। तभी मैकिन कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पोंग मैकिन से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैकिन उसके नेम टैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसकी वजह से, और उसे एक कैंडी का पैकेट निकाल कर देता है, जिसे पोंग ले लेता है। मैकिन पोंग से कहता है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना बुरा हो सकता है। अब तुम्हें जब भी सिगरेट पीने का मन करे तो मेरे कहने से इसे खा कर देखना, मेरे कहने से इस कैंडी को खाकर देखना। अब मैं जाता हूँ। ये कहकर मैकिन वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन रामिल, पुन, मैथस, सिया और मैकिन को एक रूम में एक साथ दिखाया जाता है। मैथस मैकिन से कह रहा होता है, चिंता मत करो, इससे तुमको ज्यादा दर्द नहीं होगा। तब मैकिन कहता है, मुझे दर्द की वजह से डर नहीं लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है। तब सियर कहता है, वाह, कैसे वैम्पायर हैं जिसे ब्लड से डर लगता है, ये कितना अजीब है। तब सियर उस ब्लड को स्मेल करके पुन की तरफ देखते हुए कहता है, इसकी स्मेल अच्छी है, जब मैं इस रस्म को करूंगा तो मैं पक्का विश्वास करता हूँ
तुम्हारे ब्लड की स्मेल को छुपाना पड़ेगा, कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। तुम अपनी बॉडी का सारा ब्लड खो दोगे। ये कहते हुए सियर पुन की तरफ आगे जा रहा होता है। तभी रामिल सियर को आवाज देता है तो सियर वहां से चला जाता है। मैखिन भी सियर के पीछे जाता है। रामिल पुन से चिंता मत करो, हमारे पास मेथड है, कहता है। जैसा लास्ट टाइम हुआ था वैसा नहीं होगा फिर से। तब मैथस पुन से डरने की मना करता है। तब पुन रामिल से कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? रामिल पुन से कहता है क्या तुम यहाँ रह कर मेरा ख्याल रख सकते हो? पुन इस बात के लिए हाँ कर देता है। तभी मैथस कहता है मास्टर चलिए, रस्म का समय हो गया है। इसके बाद रामिल और मैथस वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होके पुन को दिखाया जाता है। पुन स्माइल करते हुए उन पलों को याद कर रहा होता है जब रामिल ने उसे रोज गुलाब का फूल दिया था। पुन फ्लैशबैक में रामिल से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे रोजेस पसंद हैं? तब रामिल पुन से कहता है क्योंकि तुम्हारी स्मेल गुलाब के फूल की जैसी है। पुन अपने हैंड को स्मेल करके कहता है मुझे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। तभी रामिल उसके करीब आके उसकी नेक के पास से इनहेल करके कहता है एक वैम्पायर को पता होता है कि स्मेल की जगह कहाँ होती है। तुम्हारी स्मेल एकदम गुलाब के फूल की जैसी है। जब मैं इन्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। तब पुन रामिल से कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास कर लेता हूँ। फिर पुन अपना फोन निकाल कर रामिल की फोटो लेने लगता है। तो रामिल उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? तब पुन रामिल से कहता है तुमने कहा कि इन गुलाब के फूलों को देखकर तुम्हें मेरी याद आती है, तो मैं कुछ फोटोज ले रहा हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाएंगे। तब रामिल कहता है तुम मेरी फोटो नहीं लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी फोटोज लेना चाहता हूँ। तब पुन रामिल को फोटो कैसे लेते हैं फोन में ये बताता है। रामिल पुन की बहुत सारी फोटोज लेता है। तो पुन उससे पूछता है तुमने कितनी सारी फोटो ले लिए हैं? इतने ही काफी हैं। सीन वापस से प्रेजेंट का दिखाया जाता है। पुन के डोर पर नॉक होता है। बाहर से मैथस की आवाज आती है ये मैं हूँ मैथस। पुन डोर ओपन करके कहता है हाँ मैथस। तब मैथस कहता है मैं यहाँ मास्टर रामिल के लिए आया हूँ। मास्टर अपने रूम में आराम कर रहे हैं, क्या तुम उनके पास जाकर उनका ख्याल रख सकती हो? मैं जाकर उन दोनों का ख्याल रखता हूँ। पुन मैथस से ठीक है कहकर रामिल के रूम में चला जाता है। यहाँ से हमें पुन को रामिल के रूम में दिखाते हैं। पुन रामिल के पास जाकर उसके नेकलेस को पकड़कर देखने लगता है। तभी अचानक से रामिल पुन को पकड़ के हक कर लेता है। रामिल जो कि लेटा हुआ था, पुन रामिल के ऐसा करने से सीधा रामिल के ही ऊपर गिरता है। पुन रामिल से अलग हटने की कोशिश करता है, लेकिन रामिल उसे और भी ज्यादा कसकर हक कर लेता है। पुन थक कर हार मान लेता है और रामिल के ऊपर ही लेटा रहता है। यहाँ से सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है पुन सपने में रामिल को किस कर रहा होता है, वहीं रियल में रामिल उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। तभी पुन जाग जाता है। रामिल पुन को हक कर लेता है। पुन रामिल से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तब रामिल पुन से कहता है तुम मुझे मॉर्निंग किस क्यों नहीं दे रहे हो? तब पुन कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तब रामिल कहता है तो क्या तुम कुछ और चाहते हो? रामिल पुन को किस करने के लिए कहता है, पर पुन कहता है छोड़ो मुझे ये नहीं करना। तब रामिल पुन से कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे कुछ वापस दोगे? मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए प्लीज, और साथ ही साथ मैं तुम्हारे गालों को भी पिंच करना चाहता हूँ। तब पुन कहता है कभी नहीं। तो रामिल पुन को किस करने की कोशिश करता है। तब पुन उसको रोकते हुए कहता है ओके तुम मेरे गालों को पिंच कर सकते हो, लेकिन केवल एक बार और सिर्फ 5 सेकंड के लिए। तब रामिल हाँ कहता है और पुन के गालों को पिंच करता है। पुन सेकंड काउंट करता है
सेकंड कंप्लीट होते ही पन उठकर बैठ जाता है और अपने गालों को सहलाने लगता है। देन सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है पन अपने फ़ोन को चार्ज में लगा रहा होता है। तभी वो देखता है कि पोंग ने उसको मैसेज किया है और उसने मैसेज में लिखा है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हो। तब पन पोंग को रिप्लाई करता है कि मैं किसी काम की वजह से सिटी से बाहर आया हूँ, मैं उस सिटी में नहीं हूँ। पन पोंग को सॉरी का मैसेज भी लिखता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तभी सियर उसके पीछे अचानक से आकर के उससे पूछने लगता है कि पन तुम किससे टेक्स्ट मैसेज में बातें कर रहे हो, कौन कौन है जिससे तुम क्या ऐसे बातें कर रहे हो। तब पन सियर को आंसर देते हुए कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर सियर, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तब सियर है क्या गुस्सा हो जाता है और वो पन से कहता है कि तुम ना सीक्रेट्स की खदान हो, तुम्हारे अंदर ना बस सीक्रेट ही सीक्रेट भरे हुए हैं और कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। और जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, मास्टर से क्या हाल करवाता हूँ तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे सेंसेस ना कितने ज़्यादा अच्छे हैं, वो ना सूंघ कर बता देते हैं कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा खराब है, किस में क्या कमी है और किस में क्या कमी नहीं है। तुम ना अभी मेरे सेंसेस को ना जानते नहीं हो। इस बात को सुनकर ना पुन्ना गुस्सा हो जाता है, वो वहाँ से ना चला जाता है। थोड़ा मतलब अटैच रूम थे, वो रूम के अंदर ही रूम था, तो वो बाहर वाले रूम में आ जाता है जहाँ पर है क्या सोफा पे मैखन बैठा हुआ था। रामिल और मैथस भी आ जाते हैं। रामिल बैठ जाता है और मैथस जो कि खड़ा होता है वो खड़ा ही रहता है। तभी सियर पीछे से आकर के कहता है कि क्या हुआ अपन, तुम हमारे मास्टर से फेस टू फेस बात क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे फेस क्यों नहीं मिला रहे हो, क्या तुम्हें हमारे मास्टर से डर लग रहा है, तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रहे हो, तुम उन्हें अनदेखा कर रहे हो। ऐसा कहकर के सियर है क्या मैखन के पास में बैठ जाता है और पुन भी गुस्सा होकर के नाराज होकर के ना रामिल के पास में बैठ जाता है। तब रामिल पुन से पूछता है कि क्या हुआ है, क्या बात है, सियर किस बारे में कह रहा है, मुझे बताओ, मुझे जानना है। तब सियर कहता है कि मैंने ऐसे किसी के साथ टेक्स्ट मैसेज में बात करते हुए देखा है, क्या पता ये किसी हंटर से बात कर रहा हो। तब पुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज को दिखाते हुए कहता है, स्क्रीन को जिस पर टेक्स्ट मैसेज लिखा होता है उसे दिखाते हुए कहता है कि मैं अपने छोटे भाई से फ़ोन पे बात कर रहा था मैसेज में, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड है, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है, परवाह करता है, इसलिए मैं उसको बस रिप्लाई कर रहा था, उसने मुझे मैसेज किया था। मेरे लिए चिंतित है क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था जब वो मेरे घर गया, तो मैं उसे वहाँ पर नहीं मिला। सियापन से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे सेंस कह रहे हैं कि तुम हंटर्स से बात कर रहे थे। अगर तुम एक बार में सच बता दोगे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तपन गुस्से में पोंग के किए हुए सारे मैसेजेस और अपने द्वारा किए गए सारे के सारे रिप्लाईज सियर को दिखा देता है फोन में। तब रामिल सियर से कहता है कि सियर, क्या तुम बिना किसी प्रूफ के उसे छोड़ नहीं सकते हो, मतलब। तब सियर गुस्से में खड़े होते हुए कहता है कि मुझे बस प्रूफ चाहिए, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। देन मैकन खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है, सो मैं जा रहा हूँ, और ये कह कर के मैकन भी वहां से चला जाता है। इसके बाद मैथस भी ये कह कर के वहां से चला जाता है कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है। इन तीनों के जाने के बाद रामिल उनसे पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या मैं अभी तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तपन रामिल से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे ये साबित करूं जो भी तुम मैं क्या समझना चाहते हो मुझसे। तब रामिल पन से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे दिल के बीचों बीच सेंटर में एकदम प्योर सिल्वर की, एकदम प्योर चांदी की गोली या तलवार या कोई भी खंजर मारना होगा, तभी मैं मरूंगा। लेकिन इस समय मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, एकदम पत्थर की तरह। तो मुझे मारने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर हथियार एक चांदी का खंजर रहेगा। तब पन रामिल से कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तब रामिल पन से कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम पर विश्वास कर सकूं।
अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। यहाँ से हमें सीन चेंज होके दिखाया जाता है जेट की आर्ट गैलरी को। यहाँ पे मेहतास आया हुआ होता है और मेहतास के पास एलिस आकर के कहती है कि इस पेंटिंग को मून स्ट्रक नाम से पुकारते हैं बिकॉज मेहतास एक चंद्रमा की पेंटिंग को देख रहा होता है। एलिस कहती है कि मैं इसके मालिक को जानती हूँ, अगर आप इसमें दिलचस्प हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा सकती हूँ। तब मेहतास एलिस से कहता है कि तुमने मुझसे मिलने की कहा था, तुम मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी, मुझे बताना चाहती थी। तब एलिस कहती है कि हमारी गैलरी एक न्यू एग्जीबिशन की तैयारी कर रही है, तो मिस्टर जेट चाहते हैं कि मैं आपके साथ इस कलेक्शन की थीम को सिलेक्ट करूं। तब मेहतास एलिस से कहता है कि क्या तुम लास्ट इंसिडेंट को भूल गई हो। तब एलिस कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा फनी इंसान है मिस्टर मेहतास, वैसे भी उसका रिस्टोरेशन काम फिनिश ही होने वाला है, मैंने अभी किसी भी टीम से कांटेक्ट नहीं किया है। तब मेहतास कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। इसका मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिजनेस को और ज्यादा जानो या उसमें दखल दो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मुझसे और कोई बात मत करो। ये कहकर मेहतास वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एलिस उसे रोक करके कहती है, मैंने तुम्हारे पास जिस लड़के को भेजा था वो अब कहाँ है, वो मिसिंग है। 2 दिन पहले ही मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा भी था। यहाँ से हमें सीन चेंज होकर पार्किंग एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पे एलिस अपनी कार को लेकर के वहाँ से चली जाती है। मेहतास और सियर भी उसी पार्किंग में होते हैं। सियर अपने है क्या वही कौवे वाले रूप में होता है, वो अपने इंसानी रूप में नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। और मेहतास अपनी कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से फिर कार लेकर के चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें पुन के पास का दिखाया जाता है। पुन रामिल के डोर पर नॉक करता है और उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर के आता है। वो रामिल को रामिल की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसकी फ्रेम को ठीक कर दिया है और इसके कांच को भी है क्या मैंने बदल दिया है। मैंने इसे पहले जैसा करने की पूरी कोशिश की है, जितना मुझे याद था उतना। मुझे बताओ कि ये अब कैसी लग रही है, क्या तुम्हें पसंद आई। तब रामिल पुन से पूछता है कि क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो। तब पुन उससे कहता है कि मैंने अपना पार्ट निभा लिया है, तुम्हारी पावर्स को वापस लाने की रस्म पूरी हो चुकी है और पेंटिंग भी अच्छे से रिस्टोर हो चुकी है, मुझे और ज्यादा यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। तब रामिल उसके करीब आकर के उसके चीक्स को टच करते हुए कहता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्या तुम मेरी एक न्यू पेंटिंग बना सकते हो जिससे मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय बिता पाऊंगा। तब है क्या पुन कहता है, लेकिन मेरे पास पूरा सामान नहीं है यहाँ पर। तब रामिल हंसते हुए कहता है कि तुम अपनी नोटबुक का यूज करके मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। यहाँ से सीन चेंज होकर के हमें एक जगह का दिखाया जाता है। यहाँ पे वो हंटर्स रामिल के फोटो को एक दीवार पे वॉल पे लगा के और उसमें ना मतलब एरो फेंकने का एक गेम होता है, उसको खेल रहे होते हैं, साथ ही साथ वो ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तभी एलिस वहाँ पर आती है और उन हंटर्स से कहती है कि अभी केवल शाम हुई है, वो भी इतनी ज्यादा शाम नहीं हुई और तुम अभी से ड्रंक हो गए हो, जेट कहाँ पर है। तब वो हंटर एलिस को जवाब देते हुए कहता है कि जेट अपने ऑफिस में होगा, मुझे नहीं पता, मैंने उसे पूरे दिन नहीं देखा है। एलिस वहाँ से जेट के ऑफिस रूम में आती है, जेट वहाँ पर भी नहीं होता है, तो एलिस जेट को कॉल करती है। वो जेट से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। तब जेट कहता है कि क्या कुछ अर्जेंट है। तब एलिस कहती है कि सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं अभी फिलहाल के मिशन के लिए। तो जेट कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। एलिस जेट को बताती है कि उसने हमारी फैमिली के एक भी मेंबर को नहीं मारा है। तभी एलिस को गोलियों के चलने की आवाज आती है और हमें सियर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे ना आया तो वो कॉय के रूप में ही था, लेकिन फिर वो ना अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। सियर बहुत सारे कौओं को बुला करके बाद बाकी जितने भी वहाँ पे हंटर्स होते हैं ना जो ड्रिंक कर रहे होते हैं उन पे ना हमला करवा देता है। तभी एलिस जेट से फोन पर कहती है कि जेट वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये कहकर एलिस जल्दी से कॉल कट करके रूम से बाहर निकल जाती है और जेट भी यहाँ पर बैठा होता है, वो भी वहाँ से उठ के है क्या कार में बैठ के इसी जगह के लिए ना निकल जाता है। एलिस जब अपने रूम से निकल के वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग ना गिरे हुए होते हैं और वहाँ पे शेर का पंख देखती है वो। यहाँ से हमें सीन चेंज होकर के पुन के पास का दिखाया जाता है। पुन जो कि रामिल का फोटो बना
वो रामिल से पूछता है कि क्या तुम मुझे इसलिए भेजना नहीं चाहते क्योंकि शेर ने कहा है? ऐसा इसलिए तो नहीं है कि वो इंसानों से नफरत करता है। तो रामिल पन से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। शेर, मैकिन और मैथस, वो तीनों पहले इंसान थे। मैथस एक प्रिंस था जो कि एक आर्मी को लीड करता था, मीन्स आर्मी लीडर था। जब वो अपने इंसानी दिनों में आखिरी दिन में था, उसने एक सोल्जर पर विश्वास किया, लेकिन उस सोल्जर ने उसके साथ विश्वासघात किया। तो मैंने उसे ये जिंदगी दी है, मैंने उसे वैम्पायर बनाया, वो वैम्पायर नहीं था। मैथस मुझे सर्व करता है और मेरे बनाए रूल्स को बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता है। और बेचारा शेर, इसके साथ ही हमें दिखाया जा रहा था मैथस और शेर को। शेर के बारे में रामिल पन को बताता है कि शेर एक स्लेव था जो कि केवल किसी को भी मारना ही सीख रहा था। उसको केवल यही सिखाया जाता था कि किसी को भी कैसे मारना है। बहुत से इंसान इस अंधविश्वास में जीते थे उस समय कि जो इनोसेंट बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके ब्लड से अगर वो बात लेंगे, नहाएंगे, तो वो हमेशा यंग रहेंगे। तब मैथस ने ही शेर को ढूंढा था। मैंने कहा तुमसे कि शेर ठीक है, वो ऐसा ही है, वो ऐसा इसीलिए है जो मैंने तुम्हें अभी बताया। और मैथस ने उसे एक न्यू लाइफ दी। मैथस उसे मेरे पास लाया था, जिसके बाद मैंने उसे एक वैम्पायर बना दिया। एंड इसके बाद से ही शेर मुझसे प्यार करता है और मेरे बनाए रूल्स को फॉलो भी करता है। तब पुन रामिल से मैकिन के बारे में पूछता है। तब रामिल पन को बताता है कि मैकिन एक डॉक्टर था जो कि घायल सिपाहियों की दवाई वगैरह करता है, उनको ट्रीटमेंट देता था। लेकिन एक दिन उसका उसको चोट लग गई थी और वो चोट इन्फेक्ट हो गई थी। उसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो मरने ही वाला था। लेकिन वो कैसे भी करके अपने घर जाना चाहता था, अपनी फैमिली को गुड बाय कहने के लिए। तो मैंने उसकी मदद की, लेकिन मैकिन को नहीं पता था कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे वापस जाने से। बट फिर भी वो वापस जाता है और अपनी फैमिली से गुड बाय कह करके आता है। वो अपने परिवार से अपने सारे नाते तोड़ लेता है। यहाँ से हमें मैथस, शेर और मैकिन का सीन दिखाया जाता है। मैकिन वहाँ पर आकर के कहता है, तो क्या तुम्हारे पास एक मजबूत सबूत है जो तुमने वहाँ पर देखा है? लेकिन ऐसा शेर से कह रहा होता है। तब शेर अपनी पॉकेट से निकाल करके एक फोटो दिखाता है मैकिन को। हमें रामिल की आवाज सुनाई जाती है कि वो तीनों के तीनों सिंपैथी डिजर्व करते थे। उनको इस चीज की जरूरत थी कि वो जिंदा रहें और बदला ले सकें। लेकिन तुम नहीं जानते हो कि उसमें से कौन सबसे ज्यादा दर्द में था। तभी हमें दिखाया जाता है कि पन अपनी डायरी में रामिल की फोटो को, स्केच को बना रहा होता है। तभी उसके डोर पे से नॉक होने की आवाज आती है और मैथस कहता है कि मैं हूँ। तो रामिल पन से कहता है कि सबसे ज्यादा पिटीफुल वैम्पायर मैं हूँ। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर रहने का कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी वजह नहीं है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम प्लीज यहाँ पर रह सकते हो मेरे साथ? तभी पन कहता है कि लेकिन क्यों मिस्टर रामिल, क्यों तुम मुझे अपने साथ रहने के लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो? तब रामिल पन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं क्या फील करता हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तो पन कहता है कि मैं कोशिश करके देख सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा और उसके बाद ही मैं कोई नतीजे पर पहुंचूंगा कि मुझे क्या करना है। इसके बाद रामिल पन को लिप्स पे किस कर लेता है। रामिल की आंखों से टीयर्स आ जाते हैं। तब पन रामिल की आंखों से उन टीयर्स को साफ करते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है कि ठीक है मिस्टर रामिल, मैं यहाँ पे आपके साथ रहने को तैयार हूँ। रामिल पन को इसके लिए थैंक यू बोलता है। रामिल और पन एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन चेंज होके जेट को दिखाया है। जेट शेर के पंख को उठाने के बाद एक टेस्ट मैसेज करता है, जो कि वो पन को करता है कि इस समय तुम डील करो अपने टारगेट से, यानी कि उन वैम्पायर्स से। जेट को एक चर्च के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जहाँ पे
एक सिस्टर आकर के जेट से कहती है कि जेट, ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। देन सीन चेंज होके हमें दिखाया जाता है जेट को, जो कि एक रूम में था और उस रूम में एक पेशेंट लेटा हुआ था स्ट्रेचर पर। जेट उसे कहता है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए। वो उस जेट के फादर होते हैं और वो उनसे कहता है कि आप चिंता मत करो, जिस समय आप उठेंगे तब तक मैं सभी वैम्पायर्स को मार चुका होऊंगा, खासतौर